सोहम की शादी हुए आज 20 दिन हो चुके थे। पर सोहम देख रहा था उसकी बीवी आकांक्षा को अभी तक उसका परिवार अपना नहीं पा रहा है। उसकी माँ और शादीशुदा बड़ी बहन आकांक्षा को हर बात पर ताना मारते थे और भला बुरा कहते थे। बीच बीच में सोहम के पापा भी बहू के बारे में फालतू की बातें करते रहते थे, जैसे कि इसमें कोई संस्कार नहीं है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, बड़ों की इज्जत करनी इसे बिल्कुल नहीं आती, वगैरह वगैरह। और अगर कभी सोहम कुछ बोलता तो माँ बाप और बहन बोलते, तू चुप कर, ज़्यादा अपनी बीवी की साइड मत ले। अब सोहम को लगने लगा कि यदि उसने अब कुछ नहीं किया तो आगे की ज़िंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह सोहम के माँ बाप और बड़ी बहन आकांक्षा को संस्कारों का पाठ पढ़ा रहे थे और आकांक्षा चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सोहम से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तेज आवाज में बोला, यह आकांक्षा के संस्कार ही है कि वह पलटकर जवाब नहीं दे रही। माँ बाप और बहन को सोहम के ऐसे प्रत्युत्तर की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुरंत सोहम को ताना मारा कि वाह, बीवी के आते ही माँ बाप से जबान भी लड़ाने लगा। यही तेरे संस्कार हैं कि माँ बाप और बड़ी बहन से ऊंची आवाज में बात करो। सोहम ने फिर जवाब दिया कि हाँ, यही मेरे संस्कार हैं और यह संस्कार मुझे मेरी परवरिश में मिले हैं, जो कि आप लोगों ने की है। आकांक्षा जैसे मेरे संस्कार नहीं है कि कोई मेरे अस्तित्व को खोखला करता रहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं। और आकांक्षा के संस्कार उसके माँ बाप की परवरिश ने दिए हैं। सोहम का यह जवाब उसके माँ बाप और बहन के लिए काफ़ी था। उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और सोहम ने जाते जाते यह भी कह दिया कि आकांक्षा अब मेरी जीवन संगिनी है और मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि आप लोग। इसलिए आगे से इसे घर में उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी सबको मिलती है, क्योंकि यह इस घर की इकलौती बहू है जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। क्योंकि दीदी तो मेहमान है, वह अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाएगी, ना कि मायके की। आगे आप लोग समझदार हो। सोहम ने आज एक कड़ा कदम उठाकर आगे रोज रोज की खटपट को पूर्ण विराम लगा दिया।